अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जुम्मा मुबारक सब लोगों को। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च टूल। हमने 2 मॉड्यूल्स अपने कवर कर लिए हैं। अब हम अपने तीसरे मॉड्यूल की तरफ जो है वो रवां दवां है। खैर मुबारक। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अमेज़ॉन एक ई कॉमर्स जो है वो जायंट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है। थर्ड पार्टी जिसको कहा जाता है, ये थर्ड पार्टी सेलर्स को अलाउ करता है कि वो यहाँ आकर सेलिंग कर सकें, अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च कर सकें और अपने प्रोडक्ट्स को जो है ऑनलाइन सेल कर सकें। ठीक है। तो अमेज़ॉन का जो डेटाबेस है, प्रोडक्ट डेटाबेस, दैट इज़ अबाउट 350 प्लस मिलियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है। सिमिलर प्रोडक्ट्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग अलग किस्म के सब प्रोडक्ट्स हैं। सिमिलर प्रोडक्ट्स भी होते हैं यहाँ पर, लेकिन प्राइवेट लेवल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा वास्ट चला जाता है काम। ठीक है। तो जब इतना बड़ा डेटाबेस होता है तो उस डेटा में ये तलाश कर पाना कि हम ये चूज़ करें कि कौन सा प्रोडक्ट जो है उस पर हम जो है उसको सेल करें, उसको चूज़ करें और उसको सेल करें यहाँ पर अमेज़ॉन पर, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है। और 350 मिलियन का जो है डेटाबेस, उसको ढूँढना, उसमें से कोई प्रोडक्ट ढूँढना, कोई प्रोडक्ट तलाश करना अ, और ये सारी चीज़ें करना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है। अ, और अमेज़न के इतने कस्टमर्स हैं कि हमें ये अंदाज़ा हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस कस्टमर को कौन-सा प्रोडक्ट जो है वो चाहिए। तो इसके लिए भी जो है हमारे पास टूल्स अवेलेबल होते हैं, जिसको हम कीवर्ड रिसर्च टूल कहते हैं। उसको भी हम देखेंगे कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, लोगों को क्या चाहिए। ठीक है। जब आप गूगल पे जाके कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो एक सर्च टर्म जो है वो स्टोर होता है। गूगल भी स्टोर कर लेता है उसको, उससे पता चलता है गूगल को कि कौन सा शख्स क्या चीज़ जो है वो तलाश कर रहा है, उसने क्या लिखा उस सर्च टर्म का, और उस सर्च टर्म में कितने लोगों ने सेम वही चीज़ जो है वो सर्च की है, और उसको अपने डेटाबेस में स्टोर करता है और उसको ट्रेंड्स में जो है वो शो करता है कि इस कीवर्ड को कितने जो है वो लोगों ने सर्च किया। सेम ऐसे ही अमेज़न का जो सर्च इंजन है, अमेज़न का जो सर्च बार है, वहाँ पर भी जब सर्च करते हैं कुछ चीज़ों को, तो वो सर्च टर्म्स भी जो हैं वो सेव किए जाते हैं। ठीक है। उससे पता चलता है कि किस शख्स ने अमेज़न पर आकर क्या चीज़ लिखी। ठीक है। और वही सेम चीज़ कितने लोगों ने जो है वो तलाश की। इससे हमें पता चलता है कि कौन से लोग जो हैं वो किसी प्रोडक्ट को कितना ढूँढ रहे हैं। ठीक है। कोई 10,000 लोग ढूँढ रहे हैं, 40,000 लोग ढूँढ रहे हैं, 50,000 लोग ढूँढ रहे हैं। ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। ठीक है। इसके लिए जो चीज़ यूज़ होती है दैट इज़ कीवर्ड रिसर्च टूल। ठीक है। और कीवर्ड रिसर्च टूल्स के बाद हम पहले ऑब्वियसली एक कीवर्ड जो है वो देखते हैं कि जब भी हमने ऑब्वियसली किसी प्रोडक्ट की तरफ जाना है तो हम ये देखेंगे कि उस कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लोग ज़्यादा तलाश कर रहे हैं। ठीक है। फिर हम वो डिसाइड करेंगे ऑब्वियसली कि फलां प्रोडक्ट है जी, एक्स वाई जी एक प्रोडक्ट है जिसको लोग जो है वो ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। ठीक है। तो फिर उसके बाद हम उस प्रोडक्ट को रिसर्च करेंगे। पहले तो उसका हमने कीवर्ड रिसर्च किया, उसका नाम हमने रिसर्च किया कि उसको कितने लोग तलाश कर रहे हैं, उसकी कितनी जो है वो वेरिएशंस हैं। वेरिएशंस का मतलब ये है कि एक चीज़ को सर्च करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है। मतलब आप अगर एक चार्जर ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है मैं लिखूं कि मोबाइल चार्जर। ठीक है। आप लिखें जी सैमसंग मोबाइल चार्जर। ठीक है। कोई बंदा लिखे जी सैमसंग क्विक मोबाइल चार्जर। ठीक है। तो ये डिफरेंट टर्म्स हो जाते हैं। ठीक। तो इस हिसाब से जो है हमने उसको जो है वो रिसर्च करना होता है। तो ये भी हम चीज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स कौन कौन से हैं, ये किस किस तरीके से काम करते हैं, किसकी क्या अहमियत है। ये सब चीज़ें जो है वो हम आज डिस्कस करते हैं। ठीक है।
तो हमारे पास जो है वो मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग जो हैं उनका इंटरनेट शायद इशू कर रहा है। और वो लीव हो जाते हैं उनसे ऑटोमेटिकली शायद। चलें, उम्मीद है कि वो भी ज्वाइन कर लेंगे जल्द से जल्द हमें। सो अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च टूल में हमारे पास जो टूल्स हैं, उसमें जो अहम जिनको हमने यहाँ पे स्टडी करना है, जिन पर हमने काम करना है, या जो हम रोज़मर्रा के लिए अपने वीए की सर्विसेज फराहम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ जंगल स्काउट है एक, फिर है मर्चेंट। जंगल स्काउट एक प्रोडक्ट रिसर्च टूल भी है, ठीक है, और ये कीवर्ड भी हमें जो है वो निकाल देता है। लेकिन जो बेसिकली एक कीवर्ड रिसर्च टूल है वो है मर्चेंट वर्ड्स, ठीक है। मर्चेंट बर्ड्स एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन जो है वो एक कीवर्ड रिसर्च टूल है, जिसमें हमें डिफरेंट मार्केट के हिसाब से हमें पता चलता है कि कौन से कीवर्ड की कितनी सर्चेस की गई और उसके रिलेटेड कीवर्ड्स कितने कितने जो हैं जो सर्च किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हीलियम 10। हीलियम 10 भी जो है वो एक कीवर्ड रिसर्च टूल है, और ये सबसे बेहतर जिसको कहते हैं ना, क्योंकि ये आपके अमेज़न के अकाउंट के साथ, जो सेलर अकाउंट है उसके साथ हम लिंक भी कर सकते हैं। हम अपनी लिस्टिंग्स वगैरह उनको ऑप्टिमाइज़ करना, ये सब चीज़ें जो है वो हम हीलियम 10 में रहते हुए कर सकते हैं, अगर हमने अपना अकाउंट जो है वो लिंक कर दिया हो। इसके बाद आ जाता है वायरल लॉन्च। वायरल लॉन्च ये भी एक रिसर्च टूल है, कीवर्ड भी यहाँ पे, और ये हमें एक लॉन्च पैड जो है वो भी प्रोवाइड करता है। जब हमने अपना एक प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद उसको लॉन्च करना होता है, तो इसमें हमें वो कुछ तरीके भी बताए जाते हैं कि हम वायरल लॉन्च को जो है वो यूज़ करते हुए अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें, ठीक है। तो अब हम इनको थोड़ा सर्च करते हैं। सबसे पहले हम जंगल स्काउट को थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाट इज जंगल स्काउट, ठीक है। जंगल स्काउट इसका नाम है बेसिकली, और ये इसको हम जेएस भी कहते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट जेएस, ठीक है। ये जेएस वो जावास्क्रिप्ट वाला जेएस नहीं है, ये जंगल स्काउट वाला जेएस है। So Jungle Scout is an American research tool that helps you find winning products, estimate sales, research keywords, and spy on competitors, all from one easy to use dashboard. तो जंगल स्काउट जो है वो एक अमेरिकन रिसर्च टूल है, जो कि मदद करता है कि हम विनिंग प्रोडक्ट्स तलाश कर सकें, ढूंढ सकें। एस्टिमेटेड सेल्स, कि किसी प्रोडक्ट की एस्टिमेटेड सेल डेली की कितनी है, मंथली कितनी है, उसका एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है, एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना है, ठीक है। रिसर्च कीवर्ड, उस प्रोडक्ट के जो है वो कीवर्ड्स वगैरह किस तरह जो है सर्च किए जा रहे हैं। और ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट हम तलाश कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट सपोज हमने देखा, उसके साथ साथ जितने भी उसके कंपेटिटर्स हैं, ठीक है, उनको भी जो है वो हम स्पाई कर सकते हैं, उनको भी जो है वो हम उनकी भी हम जासूसी कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। मतलब जासूसी करना मतलब नज़र रख सकते हैं कि कौन सा कंपेटिटर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो अपनी उसको जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो ऑर्गेनिक कितने हैं। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि कोई शख्स आपके अमेज़न पर आता है, वो आके सर्च करता है और आपके प्रोडक्ट को जो है वो परचेज कर लेता है। और कौन सा जो है और उसी प्रोडक्ट की जो है वो एडवर्टाइजमेंट, जो स्पॉन्सर्ड जिसको सेल कहा जाता है, एडवर्टाइजमेंट की सेल वो कितनी है, ठीक है। तो इस चीज़ पर भी हम स्पाई कर सकते हैं। So basically, it instantly shows you what products will be the most profitable and easiest to grow your business with. बुनियादी तौर पर अगर देखें तो ये हमें जो है वो फौरन ये दिखा देता है कि कौन से प्रोडक्ट जो हैं वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं, और किस प्रोडक्ट में जो है वो हम अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। It was founded by Greg Mercer in 2014, the year that marks the divide between the Amazon research dark ages and the modern Renaissance, ठीक है। 2014 से पहले इस तरह की कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी कि प्रोडक्ट जो है वो रिसर्च किया जाए, ठीक है। जंगल स्काउट के आने के बाद ही बहुत ही मतलब जंगल स्काउट के आने के बाद जो पहले का दौर था उसको डार्क एजेस अमेजोन के रिसर्च में समझा जाता था, क्योंकि लोग मैनुअल रिसर्चेस करते थे। अमेजोन का बिजनेस भी इतना ग्रो नहीं किया जितना 2014 के बाद जंगल स्काउट आने के बाद किया। क्यों? क्योंकि ये टूल्स सेलर्स जो हैं वो परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद जो है उनको बहुत ज़्यादा आसानी होती है कि वो इन टूल्स के थ्रू जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं उनको देख सकें, उन पर काम कर सकें, उनको परचेज कर सकें, और सारा कुछ।
हमें जंगल स्काउट की ज़रूरत क्यों है? जैसे कि मैंने कहा कि जंगल स्काउट एक रिसर्च टूल है, और हम यहाँ पर ये चीज़ जो है वो सीख रहे हैं कि प्रोडक्ट जो है उसको तलाश कैसे किया जाए, उसको रिसर्च कैसे किया जाए। हम कभी भी ऐसे प्रोडक्ट पे काम नहीं कर सकते जिससे हमारे कोई इमोशंस अटैच हो, या जिससे हमारा दिमाग के जी ठीक है हम इस प्रोडक्ट पे जो है वो काम कर लेते हैं, अनलेस कि हमें ये पता ना हो कि उस प्रोडक्ट की जो है वो ऑडियंस कितनी है, उसको परचेज करने वाले लोग कितने हैं, ठीक है, या ये डिफरेंट टाइम्स में कितना सेल हुआ, कितना इस पे प्रॉफिट कमाया गया, और हमारे इस प्रोडक्ट के कितने कंपेटिटर्स जो हैं वो मौजूद। जब तक हमें इन चीज़ों का पता नहीं होगा, हम अपनी प्लानिंग नहीं कर सकते। तो ये टूल जो है वो हमें ये चीज़ बताती है। सो असाइड फ्रॉम competing for land and food with giant reptiles, during these times Amazon geeks like me had to manually research everything by digging for products, analyzing competitors and creating libraries of spreadsheet with what little data we had to access to। ठीक है। तो पहले क्या होता था कि पहले लोग जो है वो इसके लिए बहुत बड़ा एक मैनुअल जो है वो रिसर्च करते थे, हर चीज़ के जो प्रोडक्ट्स होते थे उनको लिख लेते थे शीट के ऊपर, ठीक है। फिर उन प्रोडक्ट्स को जो है वो डिग करते थे अमेजोन की वेबसाइट पे, ठीक है। फिर उनके कंपेटिटर तलाश किए जाते थे, ठीक है। ये सब मैनुअल होता था। ऑब्वियसली कुछ टूल्स अवेलेबल थे, लेकिन वो जो टूल्स थे वो एक या दो काम आपके लिए करते थे, जबकि ये टूल जो है वो ये आपके लिए मल्टीपल जो चीज़ें हैं एक ही बार आपको दिखा देते हैं। और फिर जो है वो डिफरेंट स्प्रेडशीट्स, मतलब एक्सेल की जो फाइल्स हैं वो क्रिएट करना, और उसमें छोटे छोटे डाटा जो है वो ऐड करना कि किसकी कितनी जो है वो सेल हुई, किसका कितना जो है वो एस्टिमेटेड रेवेन्यू होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो उस चीज़ को देखना। So instead of spending hours and hours doing that yourself and relying on your gut feeling, Jungle Scout does it for you instantly। तो बजाय इसके कि हम जो है वो घंटे, अपने कई सारे जो घंटे हैं वो इस पर लगाना और इस चीज़ पर रिलाय करना कि हम इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे पास हम एक्सपीरियंस्ड हैं, हम इस प्रोडक्ट को इसी तरह जो है वो तलाश कर सकते हैं। जंगल स्काउट ये सब हमारे लिए कुछ ही सेकंड्स में जो है वो परफॉर्म कर देता है कि हमने सिर्फ एक कीवर्ड जो है वहाँ पर लिखना है, तो उस कीवर्ड के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। अगर हम कीवर्ड नहीं लिखते, हम जो है वो कैटेगरीज चूज करके वहाँ पे कुछ फिल्टर्स लगा के तब भी जो है वो इस पर काम कर सकते हैं। ऑल्सो प्रोडक्ट रिसर्च इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर सक्सेस, एंड कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग बाय द डे। If you choose a garbage product, you will fail. No matter how brilliant you are, the competition is insane these days। और इसी के साथ साथ जो प्रोडक्ट रिसर्च है ये अकेली ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट पहलू है कामयाबी का, ठीक है, जिस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ऑब्वियसली अगर हमने अपना प्रोडक्ट ही अच्छा चूज नहीं किया तो हम किस तरह इस चीज़ को सोच सकते हैं कि हम उस पर कामयाब हो सके। हो सकता है कि आप मज़ीद उसकी एडवर्टाइजमेंट करके, उसको स्पॉन्सर करके या किसी और प्रोडक्ट के साथ मिलकर उसको बंडल में सेल कर लें, लेकिन क्या है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हम फिर भी पीछे रह जाएंगे। सो इफ़ यू चूज़ अ गार्बेज प्रोडक्ट, अगर हमने कोई ऐसा घटिया प्रोडक्ट चूज़ कर लिया है, घटिया तो नहीं कहूँगा, प्रोडक्ट तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज़ कर लिया जिसको लोग खरीदना ही नहीं चाहते, तो यू विल फेल नो मैटर हाउ ब्रिलियंट यू आर, ठीक है। तो आप क्या हैं, आप फेल हो जाएंगे, भले ही आप कितने ही ब्रिलियंट क्यों ना हो कि मैं इस प्रोडक्ट को जो ही बड़े जी ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा, लेकिन जब लोग ही उसको नहीं खरीदना चाह रहे तो आप क्या करेंगे। सो द कंपटीशन इज इनसेन दीज डेज, और कंपटीशन जो है आजकल वो बहुत ही बढ़ गया है, बहुत ज्यादा है। ओवर 1 मिलियन न्यू सेलर्स ज्वाइंड लास्ट ईयर अलोन, दैट्स अ टन ऑफ कंपटीशन, ठीक है। तो पिछले साल मतलब 2019 के स्टैट्स के मुताबिक तकरीबन 1 लाख के सॉरी 10 लाख के करीब जो है वो नए सेलर्स अमेजोन पर ज्वाइन हुए हैं। मतलब 10 लाख नए सेलर्स, 10 लाख नए सेलर्स का मतलब है कि अगर पांच पांच प्रोडक्ट्स भी लगाए जाएं तो 50 लाख जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर वो काम कर रहे हो। तो फिर फाइव फाइव जो है वो एक हम पांच पांच जो है वो एक प्रोडक्ट्स की हम जो है वो एस्टिमेट ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है। तो 50 लाख जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे उन्होंने काम किया हुआ, तो ऑब्वियसली मजीद जो है वो इजाफा हो गया कंपटीशन। सो दैट्स अ टन ऑफ कंपटीशन, यू हैव नो चॉइस इफ यू डोंट चूज अ यूनिक प्रॉफिटेबल इन डिमांड प्रोडक्ट।
तो क्या है कि ये तो बहुत ही जो है वो ज़्यादा इसमें कंपटीशन है। आपके पास कोई चांस नहीं है अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज नहीं करते जो यूनिक हो, प्रॉफिटेबल हो, या जिसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हो। तो डिमांड जो है वो टाइम्स डे बाय डे और टाइम टू टाइम जो है वो बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, जबकि अब ऐसा जो है वो नहीं होता। पहले डिमांड होती थी नोकिया के मोबाइल फोन्स की, फिर डिमांड सैमसंग के मोबाइल फोन्स की। ठीक है, एप्पल के मोबाइल फोन्स की, फिर सैमसंग के मोबाइल फोन्स की, फिर डिफरेंट चाइनीज जो हैं वो जायंट्स आ गए, उन्होंने अपने मोबाइल फोन्स जो है मार्केट में बहुत ही सस्ते दामों जो है वो बेचने शुरू किए, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ क्या है, लोगों ने उनकी तरफ जाना शुरू कर दिया। तो डिमांड हर टाइम में बदलती है। ठीक है, लेकिन जो लवर्स हैं वो, मतलब जो ब्रांड लवर्स हैं, वो अभी भी वही प्रोडक्ट चूज करते होंगे जो ब्रांड उन्हें पसंद है। Amazon did over 238 billion in sales last year. That's more than the GDP of Portugal. 238 अरब की सेल जो है वो अमेजोन ने की है, और ये पोर्टुगीज एक ऑब्वियसली मुल्क है, ये उसके जीडीपी से भी ज्यादा है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी को कहा जाता है, ये एक मतलब स्टैट के हिसाब से अगर हम बात करें तो 238 अरब डॉलर की सेल जो है वो सिर्फ अमेजोन ने की थी लास्ट ईयर। ठीक है, तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेजोन पर कितने जो है वो लोग सेल करते हैं, और लोग आते हैं और उसको सेल कर रहे होते हैं। जंगल स्काउट के कौन कौन से फीचर्स मौजूद हैं? सो फ्रॉम प्रोडक्ट रिसर्च टू प्रोडक्ट लॉन्च, बिल्ड एंड ग्रो योर अमेजोन बिजनेस। प्रोडक्ट रिसर्च से लेकर प्रोडक्ट लॉन्च भी, प्रोडक्ट को बिल्ड करना या अपने ब्रांड को बिल्ड करना, अपने बिजनेस को ग्रो करना, ये सब कुछ जो है वो अमेजोन के फीचर्स में शामिल है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च है कि किस तरह जो है प्रोडक्ट जो है उसको ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो आ जाता है इसमें प्रोडक्ट डेटाबेस है, जिससे हमें प्रोडक्ट का डेटाबेस मिलता है। ठीक है, फिर है प्रोडक्ट ट्रैकर, हम एसन के जरिए या डिफरेंट यूपीसी के जरिए इस प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। सप्लायर का डेटाबेस के कौन कौन से प्रोडक्ट जो है वो सप्लायर वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, हम सप्लायर का डेटाबेस भी देख सकते हैं कि फलां सप्लायर कौन सा प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं। फिर है कीवर्ड स्काउट, कि जो प्रोडक्ट हैं उनके जो कीवर्ड्स हैं उन पर हमने स्काउट करना, उसको हमने रिसर्च करना कि कौन से कीवर्ड पे कितने जो लोग हैं वो सर्च करते हैं, कितने लोग उसको ढूंढ रहे हैं उस खास प्रोडक्ट को। फिर है प्रोडक्ट को लॉन्च करना। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है वो अमेजोन के फीचर्स में शामिल हैं, तो इसको भी हम देखेंगे। ओवरव्यू ऑफ जंगल स्काउट फीचर्स। इफ क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल Amazon FBA स्टोर वर अ sport, it would be a combination of a 400-meter sprint and a full marathon। ठीक है, तो अगर एक Amazon का सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करना एक स्पोर्ट होता, ठीक है, मतलब एक खेल होता, तो ये इस तरह होता कि एक 400 मीटर की रेस हो जो कि किसके साथ चलेगी, एक फुल मैराथन। मैराथन होता है कि ऐसा जो दौड़ बहुत दूर तक भागता जाए और रुके भी ना कहीं। ठीक है, उसको मैराथन कहते हैं, जो जीतने वाला। ठीक है, सो ये एक मिसाल इस्तेमाल की गई है यहाँ पे। सो प्रॉफिटेबिलिटी इज अ लॉन्ग टर्म गेम एंड यू नीड टू बी सुपर पेशेंट। तो जो मुनाफा है, यहाँ पर मुनाफा जो है वो एक लॉन्ग टर्म गेम है। ठीक है, एक देर से आने वाली ये लॉन्ग टर्म चीज जो है, खेल जो है इसको हम कह सकते हैं, और इसके लिए जो है वो हमें सब्र जो है वो रखना। ऐसा नहीं होता कि हमने प्रोडक्ट रिसर्च किया, प्रोडक्ट को जो है वो सोर्स भी कर लिया, उसको लिस्ट भी कर लिया, उसकी स्पॉन्सरिंग भी कर ली, और उसको हम लॉन्च कर रहे हैं, और हम कहें जी लॉन्च पर जी मुझे बार पैसों की बारिश हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट का प्रॉफिट आते आते 3 से 6 महीने लग जाते हैं। ठीक है, बल्कि जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो तब भी हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो जारी होती है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट लॉन्च के मेथड्स हमने इस तरह यूज़ करने होते हैं कि हमारा जो स्टार्ट में ही हम अपने स्टोर को जो है वो रैंक करना और प्रोडक्ट को रैंक करना जो है वो स्टार्ट करते हैं,
ताकि बाद में हमारा रैंकिंग ही इतनी अच्छी हो जाए कि लोग हमें ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू ही हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो, ठीक है। तो बट इन द शॉर्ट टर्म स्पीड एंड पावर विन आउट, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या चीज़ है कि जितनी आपकी स्पीड होगी और जितना आप में जज्बा होगा कि कितना आप उस पर पैसा लगा रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं। चाय। बट इन द शॉर्ट टर्म स्पीड एंड पावर विन आउट, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या चीज़ है कि जितनी तेज़ी से आप इस पर काम करेंगे और जितनी मेहनत से आप इस पर काम करेंगे, आप जीत जाएंगे, ठीक। मतलब जब हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो हम हमारे पास तेज़ी होनी चाहिए कि हम जल्दी से तेज़ी हम अपने प्रोडक्ट्स सेल करें, ठीक है। या हम अपने लोगों को हमारे प्रोडक्ट के हवाले से हम बताएं, ठीक है। दैट्स द होल आइडिया बिहाइंड जंगल स्काउट, सेविंग टाइम इन द शॉर्ट टर्म वाइल सेटिंग यू अप फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। और यही आइडिया जो है वो जंगल स्काउट का है, यही सोच जो है वो जंगल स्काउट मतलब जो टीम है उसके पीछे उसकी है, जिसको हम एक टूल के थ्रू जो है वो यूज करते हैं। तो सेविंग टाइम इन द शॉर्ट टर्म, आपका वक्त जो है वो शॉर्ट टर्म में बचाए, ठीक है। कि जो चीज़ हमने 3 महीने में करनी है वो चीज़ हम जंगल स्काउट के थ्रू 1 महीने में या 2 हफ्ते में उसको कर दें। और साथ साथ हम अपने प्रोडक्ट को एक लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए भी यहीं से जो है वो इसकी जो शुरुआत कर सकते हैं। और एटलीस्ट दैट्स व्हाट द कंपनी क्लेम्स, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि यही वो चीज़ है जो जंगल स्काउट की जो कंपनी है वो क्लेम करती है कि हम इस तरह जो है वो ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं। शॉर्ट टर्म में आपका टाइम बचेगा और लॉन्ग टर्म के लिए हम आपको सक्सेस प्रोवाइड करेंगे। I don't want to make a major claim here, but there is a reason that Jungle Scout is considered the Amazon research tool and why every other tool gets compared to it, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली कोई क्लेम तो नहीं किया जा रहा, लेकिन जंगल स्काउट जो है वो एक अमेजोन का रिसर्च टूल है। और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक रिसर्च टूल है, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड भी रिसर्च हो रहा है, प्रोडक्ट को ट्रैक भी किया जा रहा है, प्रोडक्ट का डेटाबेस जो है उसके थ्रू जो है वो हम प्रोडक्ट तलाश कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ बाकी जो टूल्स हैं उनको भी इसके साथ कंपेयर किया है, जैसे कि वायरल लॉन्च है, फिर हीलियम है, टूल्स और भी बहुत हैं, लेकिन ये सबसे उम्दा और सबसे बेहतर टूल्स हैं। सो लेट्स कवर सम ऑफ द फीचर्स एंड हाउ दे हेल्प यू, ठीक है। अभी जो है वो हम कुछ और फीचर्स जो है उनको कवर करते हैं और किस तरह वो फीचर्स जो हैं वो हमारी मदद करेंगे एज ए वी या एज ए सेलर, कि हम जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है उसमें कामयाब हो सकें, सक्सेसफुल हो सकें। नीश हंटर, ठीक है। नीश बेसिकली कहते हैं कैटेगरी को, ठीक है। जब प्रोडक्ट और सर्विस की बात आती है उसको बेचने की, ठीक है, तो उस चीज को हम नीश, मतलब ये एक अदर नाम है, एक और नाम है प्रोडक्ट की कैटेगरी का, ठीक है। तो उसको हम नीश हंटर कहते हैं। तो नीश हंटर एक फीचर है अमेजोन सॉरी जंगल स्काउट का, जो प्रोडक्ट रिसर्च टूल है अमेजोन की। इसमें ये हमारे पास इसका जो है वो एक यूआई मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जंगल स्काउट का यूआई है। यहाँ पे ये आ गया हमारे पास एक नीश हंटर। इस नीश हंटर में क्या होता है, सबसे पहले तो जैसे आप लोग अगर किसी को नजर नहीं भी आ रहा तो मैं यहाँ से पॉइंट आउट कर देता हूँ, इमेज वैसे थोड़ी सी डल है। तो अमेजोन के यहाँ से मार्केट प्लेस है कि हमने मार्केट प्लेस जो है वो चूज करनी है कि किस मार्केट में हमने प्रोडक्ट का हंटिंग करनी है, मतलब कैटेगरी को हंट करना है, ठीक है। किस नीश में जो है वो हमने जाना है। सो इसको हम कहते हैं नीश हंटर, ये इसका एक फीचर है। तो यहाँ से हम वो मार्केट चूज करेंगे। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अमेजोन डिफरेंट मार्केट्स में सेल करता है, ठीक है। तो उसका जो यूनाइटेड स्टेट्स है ये इंटरनेशनल मार्केट है, जो अमेरिका में भी सेल करता है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है उस पर भी लोग यहाँ से परचेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारी मार्केट है वो यूके है, वो यूएस है, वो मैक्सिको है, वो जापान है, वो इंडिया है, वो यूएई तो ऑब्वियसली अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। कुछ अभी भी ऐसे कंट्रीज हैं जो डिफरेंट प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स में अभी अवेलेबल नहीं है, वो या तो नई मार्केट्स हैं या अभी उन पर इतना काम नहीं हुआ कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो टूल्स के थ्रू जो है वो सर्च किए जाए, ठीक है। तो तकरीबन 10 से 11 जो है वो ऐसे कंट्रीज हैं, ऐसे एरियाज हैं, रीजन्स हैं जिनको हम टूल्स के थ्रू जो है वो सर्च कर सकते हैं,
ठीक है। तो यहाँ से हमने अपनी मार्केट जो है उसको चूज करना है। इसके अलावा हमारे पास ये कैटेगरीज का एक टैब है। कैटेगरीज का एक बॉक्स है, ठीक है। इस कैटेगरीज के बॉक्स में हमने डिफरेंट कैटेगरीज, जिन जिन कैटेगरीज में हम चाहते हैं कि हम काम करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अप्लायंसेस, हमारे घर की जो चीज़ें होती हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। आर्ट्स क्राफ्ट है, ऑटोमोटिव है, गाड़ियों के पार्ट्स, बेबी, ठीक है, बच्चों के लिए जो चीज़ें आ जाती हैं, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ठीक है, खूबसूरती के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, क्रीम, साबुन, ये वो, ठीक है, बुक्स आ गई, ठीक है। इसके अलावा अब ये पता नहीं क्या लिखा है, मुझे नज़र नहीं आ रहा। कैमरा वगैरह, सेल फोन, क्लॉथिंग, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ग्रोसरी, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, होम एंड किचन। तो इनमें से जो कैटेगरीज हमने चूज करनी है, उन कैटेगरीज पे हमने यहाँ पे उनको चूज कर लेना है, टिक कर लेना है, ठीक है। मतलब इन बॉक्सेस को हम टिक कर लेंगे एक एक करके, ठीक है। और इन बॉक्सेस को टिक करके फिर यहाँ पर जो है हमारे हमारे पास इसके राइट हैंड साइड पे एक फिल्टर्स का जो एक टैब अवेलेबल है। इस फिल्टर के टैब्स में हम अपने अपने हिसाब से एक फिल्टर लगाते हैं कि हमने इन कैटेगरीज में वो प्रोडक्ट चूज करना है जिनमें ये चीजें जो है वो मौजूद हों। अब वो चीजें क्या क्या हैं कि इस उन प्रोडक्ट को देखो जिनकी एवरेज यूनिट जो सेल है वो इस बार के अंदर हो, मतलब जीरो से लेकर, अब यहाँ पे जीरो है, यहाँ पर 10,000 प्लस है या 1,000 प्लस है। तो हमने ऐसे यूनिट देखने हैं जिनकी 200, 300, 400 जो है वो एक महीने की सेल आराम से हो जाती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको 200, 300 या 400 पे मतलब रख लेना, जो भी यहाँ पे, मैं भी ये नहीं बता रहा कि कितना रखना है कितना नहीं रखना, लेकिन हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। फिर आ जाता है कंपटीशन, कि उस प्रोडक्ट में कंपटीशन कितना है, कंपेटिटर कितने हैं जो वही प्रोडक्ट या सिमिलर प्रोडक्ट जो है उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। क्या वो 5 हैं, क्या वो 10 हैं, क्या वो 50 हैं, जितने भी हैं उनको हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस। देखिए इन इन कैटेगरीज में ऐसे प्रोडक्ट भी होंगे जो $500 पे चले जाएं, ये $400 पे चले जाएं, ये $100 पे चले जाएं। तो हमने ऐसे प्रोडक्ट जो है वो तलाश करने हैं जिसकी अमाउंट जो है वो तकरीबन $20 से $30 के दरमियान हो, ठीक है। $20 से कम का अगर हम प्रोडक्ट कोई बेचना चाहेंगे तो उस पर हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमें fee वगैरह ये सब कुछ डाल के तो हमें कुछ नहीं बचेगा। तो हमने ऐसा प्रोडक्ट देखना है जो $20-30 की रेंज में आए, ठीक है। तो यहाँ पर वो आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अपॉर्चुनिटी स्कोर है, इसको भी हम देख लेंगे। और इसी तरह जो है वो वर्ड काउंट है कि कितने वर्ड पर वो प्रोडक्ट जो है वो मुश्तमिल हो, उसका जो कीवर्ड है, ठीक, और वो चीज़ें आ जाएंगी। फिर अगर हमारे पास कोई कीवर्ड है हमारे हमारे जहन में कि हम ये कीवर्ड जो है इनमें भी सर्च करो, तो हम उन कीवर्ड्स को यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर किचन वगैरह की, होम एंड किचन की बात करें, तो हम जूसर, ब्लेंडर, या डिफरेंट कीवर्ड्स की बात करें, कटिंग बोर्ड, ठीक है, और भी कई सारे ऐसी चीज़ होती हैं। तो जो भी हमारे जहन में एक कीवर्ड होगा, एक लव वर्ड हो, कीवर्ड होगा, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इसको भी शामिल करो। या कोई ऐसे कीवर्ड जिनको हम कहते हैं कि इनको ना लेकर आओ, ठीक है, इनको एक्सक्लूड कर दो, ये मैं नहीं देखना चाहता, उनको हम यहाँ लिख देंगे तो वो कीवर्ड सर्चेज में से एक्सक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ पर सर्च पे क्लिक करना था। जब सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है नीचे बॉटम में डिफरेंट जो है वो उसके रिजल्ट जो है वो शो हो जाएंगे। सो एज अ प्रोडक्ट रिसर्च गीक, Jungle Scout Niche Hunter is my favorite part of the software. It lets you identify profitable niche ideas, products and keywords based on parameters. अब अगर रिसर्च के हवाले से बात की जाए, प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से, तो ऑब्वियसली हम भी करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च, जैसे कि आप लोग करेंगे या जैसे कि और भी कई वीएज या कई सेलर जो हैं वो करते होंगे। तो जंगल स्काउट का जो नीश हंटर है वो बहुत ही फेवरेट पार्ट है, मेरा तो खास तौर पर है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंट प्रोडक्ट का आइडिया नहीं भी है, हमारे जहन में ये चीज़ नहीं है कि किस प्रोडक्ट पे काम किया जाए, किस कीवर्ड पे काम किया जाए, या किस कैटेगरी में काम किया जाए, तो हम अगर सिर्फ कैटेगरी चूज करके उसका प्रॉफिट के हिसाब से, उसकी एस्टिमेटेड सेल्स के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो उनको देख सकते हैं, उनके आइडियाज़ जो हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये नीश आइडियाज़ जो हैं वो हमारे पास आ जाते हैं।
इसमें है प्रोडक्ट कैटेगरी। ऑब्वियसली ये चीज़ एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि प्रोडक्ट कैटेगरी क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कैटेगरी जो है, जो होम एक कैटेगरी है, किचन एक कैटेगरी है, हाउस होल्ड अप्लायंसेस एक कैटेगरी है, ठीक है। इसके अलावा और भी इलेक्ट्रॉनिक हैं, ऑफिस है, ठीक है। ये सब चीज़ जो है वो कैटेगरीज है। इसके बाद आ जाता है कंपटीशन। तो हम कैटेगरी तो ऑब्वियसली वहाँ से चूज करेंगे ही करेंगे। तो दूसरा पैरामीटर है वो कंपटीशन है, कि यहाँ से हम कंपटीशन स्कोर जो है वो भी चूज कर सकते हैं। क्या स्कोर ऑफ 1 to 10 विद 1 बीइंग द लीस्ट कंपेटिटिव एंड 10 बीइंग गैजेट एक्सेसरीज। A score of 1 usually means a low review count and a good chance to rank on page 1। ठीक है। तो अगर किसी प्रोडक्ट का जो है वो कंपटीशन, वो इसको मतलब जो जंगल स्काउट है वो इसको इस तरह देखता है कि 1 से 10 तक इसने इसको स्कोर दिया है, ठीक है। तो अगर किसी प्रोडक्ट का जो है कंपटीशन दिखाया जाए कि इसका कंपटीशन स्कोर जो है वो 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस कैटेगरी में, इस प्रोडक्ट में कंपटीशन बहुत लो है। अगर कंपटीशन लो है तो इसका मतलब ये है कि इसमें चांसेस हैं ज़्यादा सक्सेस के, ठीक है। कंपटीशन लो है तो सक्सेस के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितने कम लोग होंगे और जितने लोग ज़्यादा ढूंढ रहे होंगे, उस चीज़ के हिसाब से हम इसको देखते हैं। और 10 का मतलब ये है, 10 एसेसरीज जो होती हैं, गैजेट एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज, इनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 10 जो है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो अगर इसको हम ऐसे देखें कि एक कीवर्ड है, उसकी उसकी जो मंथली सर्च है वो 1 लाख है, ठीक है। 1 लाख लोग जो है उस प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हैं, सिर्फ उसी एक कीवर्ड को जो है वो ढूंढ रहे हैं। फिर उसके रिलेटेड कीवर्ड जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। उनमें किसी में 70,000, किसी में 50,000, किसी में 30,000, किसी में 20,000 जो है वो लोग सर्चेस कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि हम किसी ऐसे कीवर्ड पर काम करें जिसमें ऑब्वियसली उसकी सर्च तो है 1 लाख है, ठीक है, लेकिन उसमें कंपटीशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली होगा। जिसमें सर्च ज़्यादा है उसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो क्यों ना हम उसके किसी ऐसे उसमें काम करें, क्योंकि देखिए जब कंपटीशन ज़्यादा है, आपके 20 या 30 कंपेटिटर्स आ जाएंगे तो आप कहाँ सर्वाइव कर पाएंगे। आप नए हैं, वो 2-2 साल पुराना है, कोई 4 साल पुराना है, कोई 3 साल पुराना है, वो आपको चबा जाएंगे। तो क्यों ना इस चीज़ को देखा जाए कि किसी छोटे कीवर्ड पर काम कर लिया जाए, ठीक है, और जिसकी सर्च जो है वो 10,000 हो, लेकिन उसके मेन कीवर्ड जो है उसकी सर्च अच्छी हो, ठीक है, लेकिन उसका जो रिलेटेड कीवर्ड है, जो छोटा कीवर्ड है उसी कैटेगरी में, वो उसकी सर्च जो है वो 10,000 हो या 5,000 हो, कि 5,000 लोग उस चीज़ को सर्च कर रहे हैं और उसमें जो है वो हम 1 या 2 बंदे ही जो है वो सेल कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आप पहले पेज पर आ जाएंगे। ये एक कीवर्ड एसईओ होता है। इस पे भी हम देखेंगे कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है, कि बजाय इसके कि हम जो है वो एक बहुत बड़े कंपटीशन में रहें, तो हम कंपटीशन को कट आउट करके चीज़ भी वही सेल करें, लेकिन हम कंपटीशन में भी कम रहें, ठीक है, कंपटीशन ज़्यादा ना हो, ठीक है, तो हम सर्वाइव कर पाएँ, हम पहले पेज पर आ पाएँ और वहाँ से चीज़ को सेल कर पाएँ। इसके बाद जो तीसरा है पैरामीटर, वो है LQS, जिसको हम कहते हैं लिस्टिंग क्वालिटी score. Amazon SEO is a thing, and there is a specific way to optimize listings to rank higher. LQS is a measure of how well the listing in each niche are optimized. Amazon का जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है या आपकी जो रैंक है प्रोडक्ट का या लिस्टिंग का जो रैंक है उसको स्पेसिफाई करती है, उसको एक स्पेसिफिक वे देती है कि आपने कितने अच्छे तरीके से अपना एक प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट किया है। क्या आपने उस प्रोडक्ट के टाइटल में वो कीवर्ड्स लिखे हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं? क्या आपने अपने प्रोडक्ट के फीचर्स और उनके उनमें डिफरेंट रिलेटेड कीवर्ड्स लिखे हैं जो लोग डिफरेंट वेबसाइट्स पर या अमेज़न की वेबसाइट पर आकर उनको लिखें और आपका प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पर फाइंड हो जाए? तो ये होता है अमेज़न एसईओ। इसी के साथ-साथ उसकी पिक्चर आ जाती है कि कितनी अच्छी और कितनी अच्छी क्वालिटी की पिक्चर आपने वहाँ लगाई है। उन पिक्चर्स के ऊपर आपने डिफरेंट मेजरमेंट्स, डिफरेंट डिटेल्स और इन सारी चीज़ों को बयां किया है या नहीं किया। ये चीज़ें होती हैं एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग की, जिसको क्वालिटी कहा जाता है, इसकी एसईओ कहा जाता है, इसको ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लिस्टिंग कहते हैं, कि कितनी आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है वो ऑप्टिमाइज्ड है, बेहतर है, ठीक है। तो इसका स्कोर भी जो है वो 1 to 10 होता है।
ठीक है। तो इसको जो है वो भी हम देखते हैं, तो अगर 10 है वो सबसे अच्छा है कि हर चीज़ जो है वो परफेक्ट है। अगर 1 है तो ये लोवेस्ट स्कोर है किसी लिस्टिंग का। लिस्टिंग एक मेन चीज़ होती है जिसके थ्रू हमारा प्रोडक्ट सर्च किया जाता है, ठीक है, इस पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इसके बाद आ जाता है एवरेज प्राइस। Pretty self-explanatory. Use the gauge whether or not my intended retail price has any chance of working. If the average price is $8, I doubt selling for $25 or $30 would work. ठीक है। तो एवरेज प्राइस में जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस के हवाले से, कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम ये देखेंगे, हम उन प्रोडक्ट्स को हंट कर रहे हैं या उन प्रोडक्ट को देख रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज में जो $25 से $30 की रेंज में फॉल करते हैं, ठीक है। फिल्टर है, तो फिल्टर का मतलब तो यही हुआ कि हमने ऐसे प्रोडक्ट देखने हैं जो $25 से $30 की रेंज में फॉल कर रहे हैं, और $25 से $30 की रेंज में जो है वो प्रोडक्ट वो हमें दिखाएगा। तो अगर एक प्रोडक्ट जो है वो $8 का है सपोज, तो क्या मैं उसको $25 या $30 में बेच सकता हूँ? नहीं। अगर लोग ही Amazon पर उसको $8 में सेल कर रहे हैं, तो मैं कैसे उसको $25 या $30 में बेचकर अपना मुनाफा ले सकूंगा? तो हमने ऐसे प्रोडक्ट ही देखने हैं। देखो, ये तो बाद में हम डिसाइड करेंगे कि जिन प्रोडक्ट को हमने देखा, जिन प्रोडक्ट को हमने रिसर्च किया, जिन प्रोडक्ट को हमने हंट किया, उसकी जो है वो होलसेल प्राइस हमें कितनी मिल रही है या उसकी सोर्सिंग प्राइस हमें कितनी मिल रही है, ये तो चीज़ बाद में है। लेकिन उससे पहले प्रोडक्ट तो देखा जाएगा ना, कि प्रोडक्ट जो है वो इतने में कितने कितने में सेल हो रहा है। कोई 25 में बेच रहा होगा, कोई 26 में बेच रहा होगा, कोई 30 में बेच रहा होगा, कोई 24 में बेच रहा होगा। तो फॉल करेगा उस चीज़ में हम इसको देख लेंगे। इसके बाद आ जाता है जी अगला पैरामीटर है अपॉर्चुनिटी स्कोर। अपॉर्चुनिटी स्कोर ये एक जनरल स्कोर है बेस्ड ऑन ऑल द फैक्टर, ठीक है। सभी फैक्टर्स पर मतलब एक प्राइस के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से, प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से, कीवर्ड के हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से। तो ये एक जनरल स्कोर है जो सभी फैक्टर, जब सभी पहलू पहलू पर मुश्तमिल होता है। अगर ये हाई है तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी स्कोर है, मतलब इन थ्योरी, ये थ्योरी के हिसाब से इसको, मतलब ये अभी भी बीटा में चल रहा होता है अपॉर्चुनिटी स्कोर। तो इस अपॉर्चुनिटी स्कोर के हिसाब से हमें हम ये डिफरेंट जितने भी फैक्टर्स हमने देखे उनके हिसाब से ये एक फैक्टर स्कोर जनरेट होता है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि किसी प्रोडक्ट में कितनी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है कि आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं। अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली सक्सेस होने की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ, कि किसी प्रोडक्ट की कितनी अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पर जो है वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो यू सेट द पैरामीटर्स। हम जो है इसके पैरामीटर्स, इसके फिल्टर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं, इसको सेट करते हैं, एंड इट स्पिट्स बैक एट यू अ लिस्ट ऑफ कूल नीश एंड कीवर्ड आइडियाज टू एक्सप्लोर। और ये जो टूल है ये क्या करता है, जो पैरामीटर्स हमने वहां पर सेलेक्ट किए, जो नीश हमने सेलेक्ट किए, उनको देखते हुए ये हमारे पास अब डेटाबेस में से, जो अमेज़न का डेटाबेस है वहां से वो डाटा निकाल कर हमारे सामने ले आता है, और हम उसमें डिफरेंट कैटेगरीज और उसमें जो कीवर्ड्स आइडियाज हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट आइडियाज जो हैं, वहां से जो है वो हम देख सकते हैं। फॉर फ्रॉम देयर यू कैन डिग डीपर इनटू द डेटा टू सी इंफॉर्मेशन अबाउट द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स इन ईच नीश, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हम मजीद जो है इन प्रोडक्ट्स में डिग कर सकते हैं, खोज सकते हैं, मजीद मतलब गहराई में जा सकते हैं इन प्रोडक्ट की, उनके डाटा की, उनकी इंफॉर्मेशन मजीद देख सकते हैं। हमें यहाँ पर आइडियाज मिलेंगे, ठीक है, डिफरेंट कीवर्ड्स के आइडिया, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के आइडियाज यहाँ पे हमें मिलेंगे। और फिर हम वहीं से ही डिफरेंट प्रोडक्ट जो हमें पसंद आ रहा है, जो हम देखते हैं कि यार हाँ इस पे जो है वो सक्सेस के चांसेस शायद बढ़ सकते हैं, तो अगर हमने उसको मजीद गहराई में रिसर्च करना हो तो वहीं से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। That will help you get a better feeling for how profitable the niche is before spending any time on it. और इसी के साथ साथ हमें इस चीज़ का भी आइडिया हो जाएगा, इस चीज़ का भी पता चल जाता है कि कितनी प्रॉफिटेबल कोई एक ख़ास नीश जो है वो है, कि हम उस पर पहले एक वक्त, काफ़ी सारा वक्त लगाएं, उससे पहले ही हम इस चीज़ को देख लें कि क्या इसकी इतनी प्राइस है, कि क्या इसको इतने ऑर्डर्स मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे, ठीक है। मैं सोच लूँ जी मैं एक कंप्यूटर का माउस बेच रहा हूँ, तो मैं ये कैसे देखूंगा कि क्या उस पर इतनी सेल हो भी रही है या नहीं हो रही। पहले माउस जो है वो सेल होते थे तो वायर्स वाले माउस बहुत ज़्यादा सेल होते थे, तब वो वायरलेस का सिस्टम नहीं था।
आजकल लोग वायरलेस जो है वो लेते हैं, फिर वायरलेस में भी आगे किस्में आ गई, बैटरी वाला चार्जिंग वाले आ गए, ठीक है, फिर ब्लूटूथ वाले माउस आ गए। तो ये देखें, ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं, ये चीज़ें चेंज होती जाती हैं। तो किसी प्रोडक्ट पर अपना वक्त लगाने से पहले ही ये देखना कि ये फलां कैटेगरी, फलां प्रोडक्ट, फलां नीश कितनी फायदेमंद होगी, तो ये हमें यहाँ से पता चल जाता है। इफ Amazon were a real jungle full of hidden treasure, the niche hunter would be like hiring millions of skilled local guides and sending them out to find the hidden gems. तो यहाँ पर एक कोई बंदा है, वो एक मिसाल देता है कि अगर अमेज़न वाकई ही एक जंगल होता जिसमें बहुत सारे खजाने जो हैं वो छुपे होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि लाखों लोग, लाखों शिकारी जो हैं वो भेजे जाते वहाँ पर, और जो कि मुख्तलिफ जो है खजाने उनको ढूंढ कर लेकर आते हैं। तो लाखों लोग, ऑब्वियसली 350 मिलियन का जब डेटाबेस की हम बात करें, तो इसको निकाल पाना, इसको पढ़ पाना ही बहुत मुश्किल होगा, या इसको याद कर पाना ही बहुत मुश्किल होगा। किस तरह जो है वो हम इस पर काम कर सकते हैं। चल, अब ब्रेक लेते हैं हम 10-15 मिनट का, उसके बाद हम फिर अगेन जो है वो यहीं से इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर जो है वो लास्ट में लूंगा मैं आप लोगों से, ठीक है, मिस ना कीजिएगा। जुमा है, मैं समझता हूँ, हम इसको थोड़ा सा अर्ली क्लोज करेंगे लेक्चर को, ताकि जुमा जो है वो किसी का रह ना जाए। और अभी 10-15 मिनट में मैं अगेन, ज़्यादा आज लंबी ब्रेक नहीं करेंगे, 10-15 मिनट में मैं जो है वो इसको फिर अगेन आप स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहीं से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब ये हमारा प्रोडक्ट रिसर्च जो है थोड़ा सा लंबा जाएगा। उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये मेन चीज़ है। प्रोडक्ट तलाश अगर आप ठीक तरीके से कर लिया, तो फिर बाकी और बहुत तरीके जिससे आप अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आपने प्रोडक्ट ही अच्छा तलाश नहीं किया, तो फिर तो बहुत ही बुरा हो जाता है। चलें।